क्या आपने कभी किसी को कुछ कहना चाहा है लेकिन कह नहीं पाए? नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही सच्ची और दिल के करीब रहने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक ऐसी चिट्ठी की है जो मैंने लिखी तो थी लेकिन कभी भेज नहीं पाई। उस चिट्ठी में मेरे मन की सारी बातें थीं, वो एहसास जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि शायद हर बात किसी तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस हमारे भीतर रहकर भी पूरी हो जाती है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ वो चिट्ठी जो मैंने कभी नहीं भेजी। नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी बात सुनाना चाहती हूँ जो बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन जाने क्यों वह मेरे मन में हमेशा कहीं घेर सी गई है। यह कहानी एक चिट्ठी की है, एक ऐसी चिट्ठी जो मैंने लिखी थी लेकिन कभी भेज नहीं पाई। मैं हमेशा से लिखने की आदत रखती थी। जब भी मन में कुछ चलता या कोई बात किसी से कर नहीं पाती तो मैं उसे कागज पर लिख देती थी। मुझे लगता था कि शब्दों में एक अलग ही सुकून होता है। वे हमें बिना किसी डर के सब कुछ कहने की जगह देते हैं। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में थी। जीवन उस समय थोड़ा नया नया लग रहा था। नए लोग, नई जगह और बहुत सारी नई भावनाएं। इन्हीं दिनों में मेरे जीवन में एक ऐसा इंसान आया जिससे मैं खुलकर बात तो नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके होने से सब कुछ थोड़ा अलग-सा महसूस होता था। मैंने कभी उससे अपने मन की बात सीधे नहीं कही। शायद हिम्मत नहीं हुई या शायद मुझे खुद ही समझ नहीं था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो भी था वह मेरे भीतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे सब कुछ लिखकर बता दूं, सीधे कहने की बजाय शब्दों के जरिए। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। सब कुछ बहुत शांत था। मेरे सामने एक खाली कागज रखा था। मैंने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। शुरुआत में शब्द बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे हर शब्द सोच समय कर निकल रहा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ बहने लगा। मैंने वह सब लिख दिया जो मैं कभी कह नहीं पाई थी। मेरी उलझने, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ और वह एहसास जिसे मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। जब मैंने लिखना खत्म किया तो मैंने उस चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ा। मुझे लगा जैसे मैंने अपने मन का एक हिस्सा कागज पर रख दिया है। मैंने उसे एक लिफाफे में रखा, उस पर उसका नाम लिखा और फिर उसे अपने बैग में रख लिया। अगले दिन मैं कॉलेज गई। पूरे दिन वह चिट्ठी मेरे साथ रही। कई बार मैंने सोचा कि मैं उसे दे दूं, लेकिन हर बार कुछ मुझे रोक लेता था। शायद डर या शायद यह एहसास कि अगर मैंने यह दे दी तो सब कुछ बदल जाएगा। दिन खत्म हो गया और वह चिट्ठी अब भी मेरे पास ही थी। मैं घर वापस आ गई। उस रात मैंने वह चिट्ठी फिर से निकाली। कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर उसे वापस अपने बैग में रख दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन मैं उसे अपने साथ ले जाती और हर दिन उसे वापस ले आती। धीरे धीरे मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। चिट्ठी अब भी मेरे पास थी, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हो गया, जीवन आगे बढ़ता रहा और वह चिट्ठी कहीं पीछे रह गई। एक दिन बहुत समय बाद मैं अपने पुराने सामान को देख रही थी। एक पुरानी किताब के बीच में मुझे वह चिट्ठी मिल गई। वही लिफाफा, वही नाम,
सब कुछ वैसा ही था। मैं कुछ देर तक उसे हाथ में लिए बैठी रही। इतने साल बीत गए थे, लेकिन उस चिट्ठी के अंदर जो भावनाएं थीं, वे शायद अब भी वैसी ही थीं। मैंने धीरे से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द मुझे उस समय में वापस ले जा रहा था, जब मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। मैंने चिट्ठी पढ़कर धीरे से बंद कर दी, और उस पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शायद कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होता, वे बस हमारे भीतर रहकर भी पूरी हो जाती है। लेकिन उस दिन मेरे मन में एक और सवाल भी आया। अगर मैंने वह चिट्ठी उस समय दे दी होती, तो क्या कुछ अलग होता? इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन वह चिट्ठी आज भी मेरे पास है, जैसे एक शांत याद जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन कभी पूरी तरह खोई भी नहीं। समय के साथ कुछ यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो धीरे धीरे और साफ होने लगती है। वह चिट्ठी भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही बन गई थी। उस दिन जब मुझे वह पुराने सामान के बीच मिली, तो मैंने उसे सिर्फ पढ़ा ही नहीं, बल्कि जैसे एक बार फिर महसूस किया। हर शब्द में वही झिझक थी, वही सच्चाई, और एक बहुत सीधी सी भावना जिसे मैंने उस समय समझने की कोशिश की थी। मैंने चिट्ठी को फिर से मोड़ कर रखा, लेकिन इस बार उसे वापस उसी किताब में नहीं रखा। मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। जाने क्यों, मुझे लगा कि अब मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरे मन में बार बार वही सवाल आ रहा था। अगर मैंने यह चिट्ठी दे दी होती, तो क्या होता? मैंने कई तरह से सोचा। शायद कुछ बदल जाता, शायद कुछ भी नहीं बदलता, शायद वह समझ जाता, या शायद नहीं भी समझता। लेकिन इन सब के बीच एक बात धीरे धीरे साफ होने लगी। मैंने उस समय जो महसूस किया था, वह गलत नहीं था, बस अधूरा रह गया था। अगले दिन मैं अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजर रही थी। बहुत समय बाद मैं वहां गई थी। सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ जगहें वैसी ही थीं। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। वही गलियारे, वही पेड़, वही रास्ते जहाँ कभी मैं रोज चला करती थी। और अचानक मुझे वह एहसास फिर से महसूस हुआ, जिसे मैंने उस चिट्ठी में लिखा था। मैंने सोचा, शायद वह इंसान अब यहाँ नहीं होगा, शायद वह भी आगे बढ़ गया होगा, जैसे मैं बढ़ गई हूँ। लेकिन फिर भी उस जगह पर खड़े होकर मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ बातें समय के साथ खत्म नहीं होती, वे बस शांत हो जाती है। मैंने अपने बैग से वह चिट्ठी निकाली, कुछ पल उसे देखा और फिर वापस रख दिया। इस बार मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, कोई अधूरापन भी नहीं था, बस एक हल्की सी शांति थी। मुझे लगा, शायद हर बात का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ सवाल ऐसे ही रहने चाहिए, और शायद हर भावना को किसी तक पहुंचाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं सिर्फ हमारे भीतर रहकर ही पूरी हो जाती है। उस दिन मैं वहां से वापस आ गई, लेकिन इस बार मेरे साथ वह सवाल नहीं था, क्या होता है अगर, बल्कि एक नया एहसास था कि जो हुआ वह भी ठीक था, और जो नहीं हुआ शायद वह भी अपने आप में ठीक ही था। उस चिट्ठी को मैंने संभाल कर रख लिया। अब वह सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी जो मुझे यह याद दिलाता है कि हम कभी कभी बिना कहे भी बहुत कुछ जी लेते हैं, और शायद
कुछ बातें अधूरी रहकर ही पूरी होती है। समय के साथ जीवन हमें बहुत दूर ले जाता है, नई जगहों पर, नए लोगों के बीच, और धीरे धीरे हम अपने पुराने हिस्सों से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमारे भीतर कहीं शांत होकर बनी रहती है। वह चिट्ठी भी अब मेरे जीवन का ऐसा ही एक हिस्सा बन चुकी थी। अब मैं उसे पहले की तरह सवालों के साथ नहीं देखती थी, नहीं यह सोचती थी कि अगर वह भेज दी होती तो क्या होता। बस वह एक याद थी जिसे मैं कभी कभी खोलकर देख लेती थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। पुराने कागज, किताबें और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने बहुत समय से छुआ भी नहीं था। उसी दौरान वह चिट्ठी फिर से मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इस बार कुछ अलग था। शब्द वही थे, भावनाएं भी वही थी, लेकिन उन्हें पढ़ने वाली मैं अब वैसी नहीं थी। जहां पहले उन शब्दों में एक अधूरापन महसूस होता था, अब वहां एक सादगी दिखाई दे रही थी। मैंने महसूस किया उस समय जो मैंने लिखा था वह पूरी सच्चाई थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। शायद वही उस चिट्ठी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मैंने सोचा, हम जीवन में कितनी बार अपने मन की बात कहने से रुक जाते हैं, डर से, संकोच से, या इस सोच से कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन उस दिन जब मैंने वह चिट्ठी लिखी थी, मैंने पहली बार अपने आप से सच कहा था, और शायद यही सबसे जरूरी था। मैंने धीरे से चिट्ठी को मोड़कर अपने सामने रखा। कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर मैंने उसे वापस किसी किताब में नहीं रखा, बल्कि एक छोटे से डिब्बे में रख दिया, जहां मैं अपनी खास चीजें रखती हूँ। अब वह सिर्फ एक न भेजी गई चिट्ठी नहीं थी, वह मेरे उस हिस्से की याद थी जिसने कभी बिना डरे महसूस किया था। उस दिन मुझे एक बहुत शांत सी बात समझ में आई कि हर कहानी को किसी और तक पहुंचाना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ हमारे भीतर पूरी हो जाती है, और शायद हर भावना का जवाब मिलना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी उन्हें बस महसूस कर लेना ही काफी होता है। अब जब भी मैं उस चिट्ठी के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं आता, बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे मैं अपने ही पुराने रूप को समझ पा रही हूँ। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर बात है कि हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर की सच्ची भावनाएं कहीं न कहीं हमेशा बनी रहती है, चाहे वे कही जाए या सिर्फ एक चिट्ठी बनकर रह जाए। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी बातें हमारे कहे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि उन बातों में छुपी होती है जो हम कभी कह नहीं पाते। मेरे लिए वह एहसास एक चिट्ठी में था जो कभी भेजी नहीं गई, लेकिन फिर भी मेरे भीतर हमेशा जिंदा रही। आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो कोई अफसोस नहीं होता, बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद जीवन हमें यही सिखाता है कि हर भावना को साबित करना जरूरी नहीं होता, उसे सच्चे दिल से महसूस करना ही काफी होता है। अगर आपको यह कहानी अपने दिल के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।